वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी एनसीईआरटी की थर्ड क्लास की बुक है बेटा जिसका नाम है वीणा। इस साल नई बुक आई है आपके लिए। वो आपका सिलेबस चेंज हो गया है हिंदी का, तो उसमें 5वां पार्ट है बेटा जिसका नाम है आम का पेड़। तो आज हम ये पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटा। मैंने आपको पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट करा दिया है। सिलेबस भी बता दिया है बुक में कौन कौन से पार्ट रहेंगे आपके, और ये आपका 5वां पार्ट आज मैं करा रही हूँ। साथ में आपको मैंने ये भी बताया था कि आपका ये पहला यूनिट है, पहली इकाई है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। तो इसमें हमने सारे के सारे पार्ट जो पढ़े थे वो पर्यावरण से रिलेटेड ही पढ़े थे बेटा। ये इस इकाई का आखिरी पार्ट है जिसका नाम है आम का पेड़। ये एक कहानी है, इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मियों के दिन थे। दिन कैसे थे? गर्मियों के। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बेटा गर्मियों के मौसम में ही आते हैं। आपने देखा होगा अभी आम आ रहे हैं, या हम आप कहीं कहीं देखते होंगे अभी आम आना शुरू हुए हैं। तो सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। यहाँ तक बात क्या निकल के आई? गर्मियों के दिनों में सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ ने आम खाए तो उसको अच्छे लगे और उसने सोचा कि मैं ऐसे ही आम अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। उसने आम की गुठली क्या होती है? आम खाने के बाद जो बेटा उसका बीज बच जाता है उसे आम की गुठली कहते हैं। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। मतलब यहाँ पर सौरभ ने बीच में, बगीचे के बीच में थोड़ी सी एक मिट्टी खोदी, वहां पर एक आम की गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डाल करके उसने पानी डाल दिया। कुछ दिन तक वो डेली पानी डालता रहा, लेकिन जब उसमें से कोई पौधा नहीं निकला तो सौरभ ने पानी डालना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। आम के पौधे में बेटा शुरू शुरू में जब नया पौधा आता है तो लाल रंग की कोपलें होती हैं। तो उसने देखा बारिश के मौसम में वो घूमता हुआ जब वहीं पर पहुंचा तो लाल लाल कोपल वाला छोटा सा, कोपल बोलते हैं बेटा नए पत्ते को, छोटा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते हुए वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। यानी कि उसे बहुत खुशी हुई जब अपने हाथ से लगाया हुआ गुठली जो थी उसे पौधा बन गया। तो भाग करके घर के अंदर गया, अपनी बहन प्रिया को लेकर के आया। उसने भी जब पौधा देखा तो वो भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। यानी कि सौरभ ने क्या बताया प्रिया को कि यह पौधा मैंने लगाया है और ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो? तो प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। यानी कि सौरभ ने जो पौधा लगाया था उसके बारे में दोनों बच्चे अपने पिताजी को बताते हैं कि पिताजी हमारे बगीचे में आम का पौधा निकल आया है और अगले साल हम उसी के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। पिताजी हंसने लगे। उसकी बात सुनकर के वो प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका मोटा तना होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यानी कि अगले साल आम नहीं लग पाएंगे, अभी तो इसको बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। 4-5 साल लगेंगे तब जाकर के ये बड़ा पेड़ बनेगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब जाकर कहीं इस पर आम लगेंगे। ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। तब सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। यानी कि उसको लगता है, सौरभ कहता है कि 4-5 साल लगेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम इसकी देखभाल करेंगे और एक दिन हम इसके फल जरूर खाएंगे। तो यहीं पर ये कहानी आपकी खत्म हो जाती है। इतनी छोटी सी कहानी है, इसी में से आपसे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं बातचीत के लिए। आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वो फल आपको क्यों पसंद है? देखिए सीजनल फल आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, आम, तरबूज, खरबूज,
है ना। सेब आएंगे थोड़े दिनों बाद, अंगूर और संतरे अभी आते थे थोड़े दिन पहले, तो आम आएगा। तो आप बता सकते हैं बेटे कि आपको कौन सा फल पसंद है और वो फल आपको क्यों पसंद है। क्यों का तो कोई कारण होता ही नहीं है वैसे तो, पर आप बता सकते हैं कि भाई इसकी मुझे महक अच्छी लगती है, मुझे इसका बीज अच्छा लगता है, मुझे इसको देखना अच्छा था, इसका रंग अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ये पसंद है। आगे है, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है। बेटा मेरे विद्यालय में आम का पेड़ नहीं है, लेकिन शहतूत के पेड़ हैं। साथ में जो है बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। साथ में जामुन का पेड़ है, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है। ऐसे ही आप अपने स्कूल में बेटा पता कीजिए, आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि आपके स्कूल में कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, वो आपको पता चल जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे। तो देखिए आम के पेड़ से नीचे गिरने के दो कारण होते हैं, एक तो तेज हवा चलती है, आंधी आती है तो आम गिर जाते हैं, और दूसरा जब आम बहुत पक जाते हैं तब भी वो पेड़ से गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों को धो करके खाएंगे। हो सकता है ज्यादा आम हो तो इनको बेच भी सकते हैं, उससे भी ज्यादा आम हो तो इनको ये प्रोसेस कर सकते हैं, इनका मुरब्बा बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, और ऐसे बना के भी बेच सकते हैं। तो यही सारे के सारे काम करेंगे आम का बेटे। अपने अड़ोसी पड़ोसियों को थोड़े से दे भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपने मित्रों को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये सारे काम ये आम से करेंगे बेटा। आगे सोचिए और लिखिए। देखिए बेटा चित्र में आम के पेड़ में आपको दिखाई गए आम लगे हुए हैं। आगे सोचिए और लिखिए। यहाँ से आपके लिखने के प्रश्न आ जाएंगे बेटा। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे। बेटा शुरू में ही मैंने आपको बताया था, पहली ही लाइन में, गर्मियों के दिन है, सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए एक टोकरी आम भेजे थे। तो कौन से मौसम में भेजे थे, गर्मी के मौसम में। गर्मी कैसे लिखते हैं बेटा, गर्मी के मौसम में लिख भेजे थे उन्होंने, गर्मी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, गर्मी के मौसम में। ठीक है, गर्मी के मौसम में भेजे हैं उन्होंने आम सौरभ के लिए। आई होप कि आप लोग लिख लेंगे, है ना। तो अगला प्रश्न है, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया। आम खाने के बाद सौरभ के मन में क्या विचार आया। आम खाने के बाद सौरभ को बहुत पसंद आए तो उसने सोचा कि ऐसे ही आम मैं भी अपने बगीचे में लगाऊंगा। यानी कि सौरभ ने सोचा कि मैं भी अपने बगीचे में ऐसे ही मीठे आम लगाऊंगा। अगला प्रश्न है, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। तो इसका उत्तर बनेगा, सौरभ को अब उम्मीद नहीं थी कि उसके बगीचे में आम का पेड़ उगेगा। उसने कुछ दिन तक पानी दिया और जब पौधा नहीं निकला तो उसने सोचा कि शायद अब पेड़ नहीं निकलेगा, इसलिए उसने पानी डालना बंद कर दिया। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसने बीज लगाया था तो वहाँ पौधा अवश्य निकलना था, इसलिए उसे वहां पर पानी देते रहना चाहिए था, है ना बेटा। अगला प्रश्न है, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे। सौरभ और उसकी बहन बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनके बगीचे में सौरभ का लगाया हुआ पेड़ उग आया था। अगला प्रश्न है, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई। आम के पेड़ के बारे में सौरभ के पिताजी ने सौरभ और उसकी बहन प्रिया को यह बताया कि अभी इसे तैयार होने में 4-5 साल लगेंगे। 4-5 साल में ये मोटा ऊंचा वृक्ष हो जाएगा, इसका तना मोटा हो जाएगा, तब जाकर कहीं इस पर फल आएंगे। आगे है, आपका अनुमान किसने क्या कहा। तो नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगा कर लिखिए। देखिए इसमें चित्र में दो लोग हैं, पहले तो ये बच्चे हैं, दोनों के दोनों पौधा ले रखा है इन्होंने बीच में, तो ये यही बात कर रहे होंगे, देखो हमारा पौधा कितना सुंदर लग रहा है, इस पर पता नहीं कब फल आएंगे, कब हम इसके फल खाएंगे, लेकिन हम इसके फल खाएंगे जरूर। साथ में हो सकता है ये बात कर रहे हो कि हम दोनों इसकी पौधे की देखभाल करेंगे, सुबह मैं देखभाल करूंगा, शाम को तुम देखभाल करना, ऐसे कुछ ये बच्चे डिसाइड कर रहे होंगे। अगला चित्र है, इसमें पिताजी हैं और दो बच्चे हैं। तो पिताजी के साथ हो सकता है कि बच्चे बात कर रहे हो इसी फल के बारे में या किसी और बारे में। ये बच्चे पिताजी से अपने से बात कर रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं, इनके चेहरे पर खुशी बहुत ज्यादा है, इनको खुश देख करके इनके पिताजी भी खुश हैं। आगे है, आइए पौधा लगाएं। यहाँ बहुत सी चीजों के चित्र बने हैं, इन वस्तुओं का घेरा लगाइए जो पौधा लगाने के काम आती है। पौधा लगाने में आपके जो जो चीजें काम आएंगी उन पर आपको घेरा लगाना है बेटा। देखिए बीज तो काम आएंगे आपके, इन पर घेरा लगा दिया हमने। इसमें भी आप पौधा लगा सकते हो बेटा, लेकिन जो बुक है, बुक पौधा लगाने में काम नहीं आती है ना। आपका जार आ सकता है काम, और साथ में
आपके बीज आ सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए आपको पौधा लगाने में काम आता है, पानी देने के काम आता है। ये गमला है, ये भी काम आता है बेटे, है ना। चश्मे में आप पौधे में कुछ ऐसे काम करते नहीं हो, चश्मा लगा करके हम पौधा जरूर लगा सकते हैं। अगला है बेटा खुरपी है, ये भी हमारे काम आ जाती है। कई बार हम चाकू भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चाकू पौधा लगाने के लिए नहीं होता है आमतौर पर बेटा, है ना। तो ये सभी चीजें होंगी जो अंडरलाइन होंगी। आगे है गुठली की बुआई का क्रम। तो सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से समझाइए कि उसने पहले क्या किया होगा। तो क्रम जैसे हमने पिछले पार्ट में बनाया था बेटा, ठीक उसी तरीके से बनाना होगा। तो पहले हमें सारे के सारे पॉइंट पढ़ने होंगे। धरती पर पानी डाला, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, बाल्टी में पानी लेकर आया, माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली और गड्ढे में खाद डाली। ये सारे के सारे काम उसने किए होंगे, तब जाकर के कहीं उसका पौधा लगा होगा। तो इनमें से सबसे पहले उसने क्या किया होगा सौरभ ने? सबसे पहले उसने किया होगा कि अपने माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई। सबसे पहले इच्छा जताएगा, है ना। उसके बाद उसने माता पिता से गुठली बोने के लिए सही स्थान का सुझाव मांगा, भाई मैं कहाँ पर बोऊं, ये मांगा उसने। उसके बाद उसने माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली, गुठली बोई कैसे जाएगी ये पूछेगा अपनी माता जी से। उसके बाद देखिए बाल्टी में पानी लेकर आया, खुरपी से, उसके बाद धरती पर पानी डाला, इनमें से कोई सा नहीं होगा। उसके बाद उसने गड्ढा खोदा, खुरपी से गड्ढा खोदा, 4 नंबर हो जाएगा। खुरपी से गड्ढा खोदा, उसके बाद गड्ढे में मिट्टी डालकर उस पर, गड्ढे में पानी डाल, गुट्टी डालकर मिट्टी डालिए, 5वां पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद गड्ढे में खाद डालिए, 6ठा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 7वां पॉइंट हो जाएगा बाल्टी में पानी लेकर आया। उसके बाद 8वां पॉइंट हो जाएगा धरती पर पानी डाला। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा इस तरीके से। सबसे पहले क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, ऐसे हमें नंबर डालने होते हैं बेटा। ये पढ़ गए हैं इस तरीके से। अगला है सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। इस प्रश्न में क्या है, सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहां क्या क्या है। तो चित्र देखकर पता लगाइए कि वहां कौन कौन से पेड़ हैं। देखिए पहला पेड़ तो मुझे लग रहा है कि ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो नीम का पेड़ है। और दूसरा पेड़ जो है ये देखिए, ये केले का पेड़ है। देखिए केले दिख रहे हैं आपको, ये केले का पेड़ है बेटा, है ना। तो ये नीम का पेड़ है और ये केले का पेड़ है। इनको हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लिखना है इसमें, तो हम लिख देंगे कि ये नीम का पेड़ है और ये केला का पेड़ है, केले का पेड़ है। ये केला फल आता है इस पर। ये पौधों के नाम हो गए बेटा इनके, है ना। इसके बाद आगे देखिए, ये झरबेरी है, झरबेरी है, ये अमरूद है, ये कटहल है। देखिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए जामुन है, ये यहाँ पर हम लिखेंगे जामुन, ये जामुन का पेड़ है देखिए, है ना। ये हो गया जामुन। अगला ये हो गया अमरूद, आप देख पा रहे हैं अमरूद के पेड़ को बेटा, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है कटहल है। देखिए यहाँ पर ये सब्जी का पेड़ है, कटहल होते हैं ऐसे पेड़ पर लगते हैं बड़े बड़े, ये कटहल हो गया ये, ठीक है बेटा। इसके बाद देखते हैं कोई और है, और कोई नहीं, बस यही थे बेटा। आगे सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है, आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। सही टोकरी में रखना है, देखिए, है ना। इस टोकरी में रखेंगे, सबसे पहली टोकरी है उसकी फल की, दूसरी है साग की, तीसरी है अनाज की। तो आम कहाँ का है, आम फल है, तो पहली टोकरी में आएगा, आम पहली टोकरी में आएगा, है ना। आम पहली टोकरी में आएगा। उसके बाद है करेला, करेला सब्जी होती है तो सब्जी की टोकरी में आएगा, दूसरी टोकरी में। उसके बाद गेहूं अनाज होता है तो अनाज की टोकरी यानी कि तीसरी टोकरी में जाएगा। उसके बाद सेब, सेब भी आपका फल होता है बेटा, उसको भी फल की टोकरी में डालोगे आप। ककड़ी, ककड़ी को भी हम फल ही मानते हैं, हालांकि सलाद होती है तो फल की टोकरी में आ जाएगी। आलू सब्जी होता है, सब्जी वाली दूसरी टोकरी में आ जाएगा। बाजरा अनाज है बेटा, अनाज में आ जाएगा। मूली सब्जी है, सब्जी में आ जाएगी। पपीता फल है, फल में आ जाएगा। लौकी सब्जी है, सब्जी में आ जाएगी। चावल अनाज है, अनाज में आ जाएगा। लीची फल है, फल में आ जाएगा। केला भी फल है, बैंगन सब्जी है, गाजर जो है वो सब्जी है और अनार फल है। मकई अनाज है और पालक सब्जी है। इन सबको हम देखिए अब लिख लेंगे एक एक करके। आम, देखिए आम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद करेला सब्जी में आ जाएगा। पहला हमारा फल है, दूसरी टोकरी कर सब्जा है, सब्जी है, और तीसरी हमारी
जो है तीसरी जो टोकरी है वो अनाज की है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ठीक करके दे रही हूँ इसको। तो उसके बाद गेहूं आपका अनाज है, गेहूं अनाज में आ जाएगा। सेब जो है आपका फल है, ककड़ी आपकी सब्जी है, आलू सब्जी है, बाजरा अनाज है, मूली सब्जी है, पपीता फल है, लौकी सब्जी है, चावल अनाज है, लीची फल है, केला भी फल है, बैंगन सब्जी है, गाजर फल सब्जी है, अनार फल है, मकई अनाज है और पायल सब्जी है बेटा। ये तीनों का कैटेगरी में इनको हम अलग अलग रख लेंगे बेटे। उसके बाद प्रश्न है आपका, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। बेटा आमतौर पर पेड़ होते हैं स्कूल में, जामुन का पेड़ होगा, है ना, जामुन के साथ में शहतूत का पेड़ है मेरे यहाँ, आपके यहाँ भी हो सकता है, अमरूद का पेड़ हो सकता है, साथ में आपके यहाँ कुछ पौधे फूलों के पौधे हो सकते हैं साथ में, है ना, कुछ पौधे आपके बड़े बड़े आपके यहाँ नीम हो सकता है और साथ में पीपल भी हो सकता है। ये सारे पेड़ आपके आम स्कूल में हो सकते हैं। आप अपने स्कूल में पूछेंगे बेटा आपके टीचर से, वो आपको बताएंगे आपके स्कूल में कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं। आगे प्रश्न है, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। बेटा पहले तो हम लोग क्यारी बनाते हैं स्कूलों में, उनमें हम पानी देते हैं, कंपोस्ट पिट बनाते हैं, खाद देते हैं उनको पौधों को। स्कूल में हम कई बार प्लांटेशन डे के लिए पौधे भी लेकर के जाते हैं। तो हम ये सारे के सारे योगदान पेड़ पौधों की देखभाल के लिए देते हैं बेटा। अगला है, कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। मीठे आम, नन्हा पौधा, इसके बाद बहन, बहन कैसी थी, छोटी बहन, है ना, शाखाएं, बड़ी शाखाएं, और तना, मोटा तना, और कोपले, लाल कोपले निकली थी बेटा, है ना। तो आप लाल कोपले लिख लेंगे बेटा। यहाँ पर आपका ये पाठ, ये आपका क्वेश्चन आंसर खत्म होते जा रहे हैं बेटा। कौन सा पौधा लगाएंगे आप अपने बगीचे या गमले में, कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे। मैं अपने बगीचे या गमले में बेटा मैं स्नेक प्लांट लगाना चाहूंगी। आजकल स्नेक प्लांट आ रहा है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। मैं तो स्नेक प्लांट लगाना चाहूंगी। आप क्या लगाना चाहेंगे अपने हिसाब से आप बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए आप लोग कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे, आपको अगर मौका मिलता है पौधा लगाने का, और क्यों बेटा मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे प्रश्न है, सौरभ ने आम की गुठली बोई। सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले आम, गुठली वाले फल आम, बिना गुठली वाले फल केला। गुठली जिनमें होती है आम होता है, साथ में आपका आम के अलावा आड़ू होता है जिसमें गुठली होती है। बिना गुठली वाले फल में आपका अंगूर होता है, लीची होता है ना बेटा, और साथ में इसमें जामुन होता है जिसमें गुठली होती है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं बेटा, और भी प्रश्न आप लिख सकते हैं। आगे काम और नाम वाले शब्द, कहानी में से काम और नाम वाले शब्द ढूंढ करके निकालने हैं। तो पहले हम ढूंढेंगे काम वाले शब्द। देखिए बेटा मैं आपको अंडरलाइन करती जाऊंगी इसके साथ ही जो काम वाले शब्द होंगे जिन्हें हम क्रिया कहते हैं, वो छांटेंगे हम पूरे पाठ में से। इसमें से कौन कौन से शब्द हैं जो कि काम जता रहे हैं, कोई काम था। देखिए पहले तो भेजे, भेजे शब्द हो गया काम वाला शब्द। उसके बाद उसने सोचा, सौरभ ने सोचा और लगाऊंगा, ये आपके काम वाले शब्द हो गए सारे के सारे, है ना। इनके अलावा भी बनेंगे बेटा, देखिए अभी और आगे, है ना। उसने मिट्टी खो दी, आपका काम वाला शब्द हो गया। गुठली डाल दी, काम वाला शब्द हो गया। पानी छिड़क दिया मिट्टी डालकर, है ना, और प्रतिदिन सुबह पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। आगे और बनेंगे प्रश्न बेटा, आम का पौधा नहीं निकला तो उसने क्या किया, पानी देना बंद कर दिया। ये आपके काम वाले शब्द हुए। इनके अलावा और बनेंगे, अभी आगे भी पाठ है। तो हल्की हल्की वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, काम वाला शब्द हो गया, है ना। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपल वाला नन्हा पौधा खड़ लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, है ना, पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा, अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ ने बोला, ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे फल लगेंगे, खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे, भागे भागे काम हो गया, पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली,
पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उनकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले, है ना, ये सब के सब काम वाले शब्द हैं बेटा। छोटे से पौधे को बड़ा करने में बड़ा समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, शाखाएं बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे, तो बताया उन्होंने। तो ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। प्रिया को जब ऐसे लगा कि बहुत लंबा टाइम लगेगा तो थोड़ी सी उदास हो गई। सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। तो ये तो सारे के सारे बेटा काम वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे नाम वाले शब्द। इसमें नाम किस चीज का है? गर्मियों के दिन थे, गर्मियां मौसम का नाम है बेटा। नाम हो गया गर्मियां, सौरभ और चाचा जी, और बगीचे और टोकरी में और आम भेजे, आम भी शब्द का नाम हो गया आपका, है ना। और उसके आगे देखिए, इससे आगे बनेगा बगीचे में जगह, मिट्टी और आम की गुठली डाल दी, गुठली पर मिट्टी रखकर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। पानी भी नाम वाला शब्द हो गया बेटा, पानी भी एक चीज का नाम है। और प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, है ना, कुछ दिन बीत गए। उसके बाद आम का पौधा नहीं निकला, उसने पानी डालना बंद कर दिया। पानी और आम भी बेटा शब्द है ना। आगे, एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ, देखो हल्की हल्की वर्षा हो रही थी और नाम हो गया। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो गया। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, क्या कहते कहते वह अंदर गया, अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, ये पौधा मैंने लगाया है, ये आम का पौधा है। सौरभ क्या बोला? ये पौधा मैंने लगाया है, सौरभ बोला, और आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकाल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उनकी बात सुनकर पिताजी हंसे और प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, इसका तना मोटा होगा, इसकी शाखाएं लगेंगी, तब इसमें आम आएंगे। आम हो गया यहाँ पर, है ना। ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। तो ये थी बेटा कहानी यहाँ की, जो कि आपसे पूछी जाएगी प्रश्न में, है ना। इसके बाद आगे है, देखिए यहाँ तक हो गया आपका गुठली वाले आम। आगे है, हाँ 1 मिनट, काम वाले शब्द हो गए हैं। ये भी हो गया है बेटा, आम के प्रकार हो गया। आगे यहाँ पर देखिए, अब हम पहुंचे हैं आगे। इसके बाद चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है, तो सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी, मुझे आपके भेजे हुए आम मिले, आम बहुत मीठे थे, इन आमों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने एक गुठली अपने बगीचे में भी लगा दी है, यहाँ पर भी शायद आम निकल आए, और अब की बार जब आप आएंगे तो हो सकता है कि आपको मैं अपने ही बगीचे के आम खिलाऊं। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है बेटा, खत्म हो जाता है पत्र लिखना। आगे, नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकालने में प्रिया की सहायता कीजिए। देखिए, भूल भुलैया से बाहर निकलेंगे। सेब जो है, सेब मिलेगा तरबूज से, तरबूज मिलेगा आम से, आम मिलेगा पपीता से, पपीता मिलेगा खरबूजा से, खरबूजा मिलेगा आम से, अनार से, अनार के बाद अनार से जो मिल गया ये मिलेगा अब आगे आलू बुखारा से, आलू बुखारा मिलेगा अनानास से, और ये बाहर निकल आएगा बेटा। देखिए, अनानास जो है अंगूर को मिलेगा और अंगूर से बाहर आ जाएगा। ये आपका फलों का मिलना हो गया बेटा। इसके बाद है प्रश्न, कला की कलाकारियां। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बेटा, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, हाथ की छाप क्लियर दिखाई पड़ रही है, उसके ऊपर फिर उंगलियों से निशान डाले गए हैं, थंब इम्प्रेशन से इस तरीके से पेड़ बनाया गया है। ये आप भी बना सकते हैं। वाटर कलर लीजिए और बनाइए बेटा,
और जिनका बन जाए वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे है प्रश्न आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर में बड़ों से पूछकर कुछ नाम पता करके लिखिए। तो आम की और कौन कौन सी किस्में होती हैं बेटा? एक होती है दशहरी, ठीक है, एक होती है अल्फांसो, एक होती है देशी है ना, और एक होती है कलमी, एक होती है चौसा, एक होती है लंगड़ा। ये सब आम की किस्में होती हैं बेटा। एक होती है सिंदूरी। तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं बेटा। ये सब आम की वैरायटीज होती हैं, आम की किस्में होती हैं। आगे प्रश्न है आपका, इसमें 2 पहेलियां आपको दी जाती हैं बेटा। तो पहली प्रश्न है पहेली आपकी, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले दाने, इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। लाल लाल डिबिया है, उसके अंदर छोटे छोटे पीले दाने हैं, उनके अंदर खानों के भीतर छोटे सफेद लाल मोती के दाने हैं। क्या है? अनार है ये बेटा। अगला है, ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, ऊपर मीठा रस से भरा, जितनी मोटी खाल। तो ये है तरबूज, क्योंकि ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, रस इसका मीठा होता है। ये हमारा पाठ हो गया। आज का हमारा ये पाठ कंप्लीट हो गया बेटा। वीणा का 5वां पाठ था ये। और पाठ का नाम क्या था? देखिए, इकाई का नाम था हमारा पर्यावरण, और पाठ का नाम था आम का पेड़। ये देख लेते हैं हम लोग शुरू में, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। पाठ का नाम था आम का पेड़। इसके सारे के सारे प्रश्नोत्तर मैंने आपको करा दिए हैं बेटा। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अब कर लीजिए बेटे, क्योंकि आपकी जो है पूरी की पूरी बुक मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।